कीजिए और कल्पना कीजिए उस असीम शून्य की जहाँ न दिन है न रात, जहाँ न समय बहता है न दिशा का कोई अस्तित्व है, जहाँ केवल मौन है, गहन विराट और अनंत मौन। और उसी मौन के केंद्र में ध्यान मग्न बैठे हैं महादेव। न कोई इच्छा, न कोई आकांक्षा, न कोई संकल्प, केवल अस्तित्व, केवल चेतना, केवल शिव। लेकिन क्या सृष्टि केवल मौन से चल सकती है? क्या सृजन बिना ऊर्जा के संभव है? और यहीं से आरंभ होती है महाशिवरात्रि की वो दिव्य कथा, जो केवल एक विवाह की कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की कथा है। महाशिवरात्रि, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वो रात्रि जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जब स्थिर चेतना और गतिमान ऊर्जा एक हुए, जब महादेव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और माता पार्वती ने स्वयं को शिव में पूर्ण रूप से अर्पित किया। माता पार्वती हिमालय की पुत्री, जिन्होंने अनेक जन्मों तक तप किया, कठोर तप, असंभव तप, केवल इसलिए नहीं कि शिव को पति रूप में प्राप्त करें, बल्कि इसलिए कि शिव को सृष्टि में पुनः प्रवृत्त करें। क्योंकि उस समय महादेव आदि योगी थे, ध्यान में लीन, संसार से विरक्त। और यदि शिव केवल योगी बने रहते तो सृष्टि का प्रवाह थम जाता, जीवन रुक जाता, संतुलन टूट जाता। माता पार्वती का तप केवल प्रेम का तप नहीं था, वो ब्रह्मांड को चलाए रखने का तप था। और अंततः महादेव ने अपनी आंखें खोली और शिव ने शक्ति को स्वीकार किया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को शिव शक्ति के मिलन का पर्व कहा जाता है। ये केवल विवाह का उत्सव नहीं, ये चेतना और ऊर्जा के एक होने का उत्सव है। लेकिन महाशिवरात्रि की महिमा यही समाप्त नहीं होती। यही वो रात्रि मानी जाती है जब शिव ने विष पान किया, जब समुद्र मंथन से निकला कालकूट विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने को तत्पर था। तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और तभी वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यही वो रात्रि है जब प्रथम ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि शिव का अंत और आरंभ कहाँ है। और तभी अनंत ज्योति का वो स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत, और जिसने ये सिखाया कि शिव को जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही वो रात्रि है जब शिव आदि योगी बने और उन्होंने मानवता को योग का मार्ग दिया, शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण किया जाता है, क्योंकि ये अज्ञान की रात्रि नहीं, ये जागरण की रात्रि है। ये भीतर के शिव को जगाने की रात्रि है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन केवल भोग नहीं और केवल त्याग भी नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन ही शिव है, जहाँ ध्यान भी है और कर्म भी, जहाँ वैराग्य भी है और प्रेम भी। इसलिए महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये एक चेतना है, ये एक स्मरण है कि जब तक हमारे भीतर शिव और शक्ति संतुलित नहीं होंगे, तब तक जीवन पूर्ण नहीं होगा। तो इस महाशिवरात्रि केवल पूजा मत कीजिए, केवल व्रत मत रखिए, अपने भीतर के अहंकार का विष भी शिव को अर्पित कीजिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत कीजिए। क्योंकि जहाँ शिव है वही शक्ति है, और जहाँ शिव शक्ति एक है वही संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को केवल अंधकार की रात्रि नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मा के भीतर प्रकाश के प्रकट होने की रात्रि कहा गया। क्योंकि ये वो क्षण है जब साधक बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर की यात्रा आरंभ करता है। इसी रात्रि को शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि जल स्मरण कराता है कि जीवन निरंतर बहने वाला है और शिव उस प्रवाह के साक्षी है। वही प्रवाह को संतुलन देते हैं, वही उसे दिशा देते हैं। दूध अर्पित किया जाता है क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जब मन शुद्ध होता है तभी चेतना शिवत्व को धारण कर सकती है। बेलपत्र अर्पित किया जाता है क्योंकि उसकी 3 पत्तियां मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का प्रतीक हैं, और जब ये तीनों एक लय में होते हैं तभी शिव की अनुभूति होती है। भस्म अर्पित की जाती है क्योंकि वो स्मरण कराती है कि ये शरीर नश्वर है और केवल वही शाश्वत है जो शिव है। रुद्राभिषेक किया जाता है क्योंकि ये केवल पूजा नहीं, बल्कि भीतर जमी हुई नकारात्मकता को धोने की प्रक्रिया है। ये आत्मा को हल्का करने का एक साधन है। महाशिवरात्रि की रात्रि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और यदि साधक जागरण में रहता है, ध्यान में रहता है, तो उसे बिना प्रयास के भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।
इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस रात्रि को साधना के लिए सर्वोत्तम माना, क्योंकि ये रात्रि नींद की नहीं, जागृति की है। ये देह के विश्राम की नहीं, चेतना के जागरण की रात्रि है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में जब विष आए, जब पीड़ा आए, जब कष्ट आए, तो उनसे भागने के स्थान पर उन्हें धारण करना ही शिवत्व है। क्योंकि महादेव ने कभी विष को बाहर नहीं फेंका, उन्होंने उसे कंठ में रोका ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे। और यही संदेश मनुष्य के लिए भी है कि यदि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समझकर संयमित कर लें, तो वही विष अमृत में परिवर्तित हो सकता है। महाशिवरात्रि इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि ये स्मरण कराती है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं है, वो केवल कैलाश पर नहीं है, वो केवल मूर्ति में नहीं है। शिव प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान है। जब हम क्रोध को शांति में बदलते हैं तब शिव प्रकट होते हैं। जब हम अहंकार को समर्पण में बदलते हैं तब शिव प्रकट होते हैं। जब हम मोह को प्रेम में बदलते हैं तब शिव प्रकट होते हैं। और जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, जब इच्छा और विरक्ति संतुलित हो जाती है, तब वही क्षण महाशिवरात्रि बन जाता है। इसलिए ये पर्व केवल साल में एक बार नहीं आता, ये हर उस क्षण आता है जब मन स्थिर होता है, जब चेतना जागृत होती है, जब शिव और शक्ति भीतर एक हो जाते हैं। तो इस महाशिवरात्रि यदि संभव हो तो कुछ क्षण मौन में बैठिए, कुछ क्षण अपने श्वास को देखिए, कुछ क्षण अपने भीतर उठती तरंगों को महसूस कीजिए। क्योंकि जब बाहर सब कुछ शांत होता है तभी भीतर का शिव बोलता है, और जब भीतर का शिव बोलता है तब जीवन स्वयं अर्थपूर्ण हो जाता है। और जब जीवन स्वयं अर्थपूर्ण हो जाता है तब मनुष्य को बाहर सहारे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब हर श्वास में शिव का अनुभव होने लगता है और हर धड़कन में वही अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। तब समझ में आता है कि शिव कोई दूर बैठा हुआ देव नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है, जो हमें अंधकार में भी मार्ग दिखाती है और जो हर पतन के बाद हमें फिर उठ खड़े होने की शक्ति देती है। महाशिवरात्रि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें स्मरण कराती है कि जीवन में रात्रि का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना दिन का, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता और बिना मौन के सत्य की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये रात्रि हमें सिखाती है कि जब जीवन में उत्तर ना मिले, जब रास्ते धुंधले लगे, जब सब कुछ ठहर सा जाए, तब भागने के बजाय ठहर जाना ही शिव का मार्ग है। क्योंकि समाधान अक्सर शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। महादेव स्वयं इसी का प्रतीक है, जो शमशान में भी स्थिर हैं, जो कैलाश की नीरवता में भी पूर्ण है और जो संसार की हलचल से परे होकर भी सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं। इसलिए जो शिव को समझ लेता है वो जीवन से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है और हर विनाश के पीछे सृजन छिपा हुआ है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन में होती है। क्योंकि शिव को फूलों से नहीं, भावना से प्रसन्नता मिलती है और शिव को शब्दों से नहीं, मौन से अनुभव किया जाता है। जब हम स्वयं को दोष देना छोड़ देते हैं, जब हम दूसरों को बदलने का आग्रह छोड़ देते हैं और जब हम स्वयं के भीतर झांकने का साहस कर लेते हैं, तभी शिव की कृपा स्वयं उतरने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब मनुष्य को ये अनुभूति होती है कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके भीतर वही चेतना विराजमान है जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने समय को गति दी और जिसने अस्तित्व को अर्थ दिया। इसलिए महाशिवरात्रि किसी एक कथा तक सीमित नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो स्वयं को जानने का साहस करता है, जो भीतर उतरने का निर्णय लेता है और जो शिव को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजता है। और जब ये खोज पूरी होती है तब न कुछ पाने की लालसा बचती है, न कुछ खोने का भय, क्योंकि तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है और हर क्षण एक उत्सव। और जब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है तब मनुष्य को किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब हर कर्म पूजा बन जाता है और हर क्षण शिव की उपस्थिति से भर जाता है। तब चलना भी ध्यान हो जाता है, तब बोलना भी मौन हो जाता है, तब सांस लेना भी मंत्र बन जाता है। महाशिवरात्रि हमें इसी अवस्था की ओर ले जाती है जहाँ मन और बुद्धि का संघर्ष समाप्त हो जाता है और चेतना स्वयं को स्वीकार कर लेती है। क्योंकि शिव कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए,
शिव वो अवस्था है जिसमें पहुंचकर खोज समाप्त हो जाती है। जब जीवन में सुख आए तो अहंकार ना आए, और जब दुख आए तो टूटन ना आए। यही शिव की शिक्षा है, क्योंकि शिव न सुख से बंधे हैं न दुख से विचलित, वे दोनों के साक्षी हैं, और वही साक्षी भाव मानव को मुक्त करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि स्थिरता ही सबसे बड़ा बल है और मौन ही सबसे गहरी शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे महादेव नृत्य के भी स्वामी हैं और समाधि के भी, शिव तांडव भी हैं और शिव ध्यान भी हैं, शिव उग्र भी हैं और शिव करुणा भी हैं। और यही द्वैत में अद्वैत का दर्शन ही शिव तत्व है, जिसे समझ लेने के बाद जीवन के विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं और हर स्थिति स्वीकार्य हो जाती है। इस रात्रि यदि मन भटक जाए तो उसे रोकिए मत, केवल देखिए, क्योंकि देखना ही जागरण है और जागरण ही शिवत्व की पहली सीढ़ी है। इस रात्रि यदि आंखें नम हो जाएं तो उन्हें पोंछिए मत, क्योंकि करुणा भी शिव का ही स्वरूप है और बहते अश्रु भी कभी कभी भीतर जमी ग्रंथियों को खोल देते हैं। इस रात्रि यदि मौन भारी लगे तो उससे भागिए मत, क्योंकि वही मौन धीरे धीरे भीतर की आवाज बनकर मार्ग दिखाता है। महाशिवरात्रि इसलिए नहीं है कि हम शिव से कुछ मांगे, बल्कि इसलिए है कि हम स्वयं को शिव के समक्ष पूर्ण रूप से खाली कर दें, क्योंकि खालीपन ही वो पात्र है जिसमें चेतना उतरती है। और जब मनुष्य स्वयं को खाली कर देता है तब शिव स्वयं उसमें भर जाते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के। यही शिव का मार्ग है, यही शिव की लीला है, यही शिव की कृपा है। और जब ये समझ उतर जाती है तब महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं रहती, बल्कि जीवन की हर रात्रि शिवमय हो जाती है और हर प्रभात नई चेतना के साथ जन्म लेता है। यही महाशिवरात्रि का पूर्णत्व है, यही साधना की सिद्धि है, और यही वो क्षण है जहाँ शब्द रुक जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। और जब शब्द रुक जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है, तब वहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है कि यदि महाशिवरात्रि इतनी गहन आंतरिक यात्रा की रात्रि है, तो इस दिन उपवास क्यों रखा जाता है? क्यों हम कथा सुनते हैं? क्यों हम पूरे दिन भूखे रहते हैं? और क्यों ये व्रत साधारण दिनों से अलग माना गया है? महाशिवरात्रि का उपवास शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को शांत करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि जब पाचन तंत्र हल्का होता है तब ऊर्जा नीचे की ओर नहीं बहती, बल्कि स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगती है, और वही ऊर्जा ध्यान साधना और जागरण में सहायक बनती है। ऋषियों ने अनुभव से जाना था कि भारी भोजन मन को भारी बनाता है और भारी मन चेतना को नीचे खींचता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन अन्न से विरति ली जाती है, ताकि शरीर मौन में रहे और चेतना मुखर हो सके। इस दिन उपवास इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि ये आत्म संयम की शिक्षा देता है, क्योंकि शिव वो है जिन्होंने स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। और जब मनुष्य एक दिन भी अपने स्वाद, अपनी आदत और अपनी इच्छाओं को रोक लेता है, तब वो शिव तत्व की दिशा में पहला कदम रखता है। महाशिवरात्रि की कथा सुनना इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, कथा एक स्मरण होती है, एक दिशा होती है जो साधक को बताती है कि वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो अकेला नहीं है, उसी मार्ग पर महादेव स्वयं चले हैं। कथा सुनते समय मन धीरे धीरे शांत होता है, सांस लय में आती है और चेतना बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। और यही कारण है कि कहा गया है कि शिव कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वो पूरे अस्तित्व से सुनी जाती है। पूरे दिन भूखा रहना वास्तव में भूखा रहना नहीं होता, वो भीतर की भूख को पहचानने की प्रक्रिया होती है। वो उस रिक्तता को अनुभव करने का अवसर होती है जहाँ अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और मनुष्य पहली बार स्वयं से साक्षात्कार करता है। महाशिवरात्रि का उपवास ये सिखाता है कि जब हम अपनी देह की मांगों से थोड़ी देर पीछे हटते हैं, तब आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है और वही आवाज़ हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। इस दिन जागरण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अज्ञान की नींद से जागने का प्रतीक है। ये केवल आंखें खुली रखने का अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना को सजग रखने का संकल्प है। और जब उपवास, कथा और जागरण तीनों एक साथ आते हैं, तब महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं रहती, वो एक पूर्ण साधना बन जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि का एक दिन साधना के 100 दिनों के बराबर फल देता है, क्योंकि इस दिन प्रकृति स्वयं साधक का साथ देती है
और यही वो अवसर है जब यदि हम सच्चे भाव से शिव का स्मरण करें तो बिना अधिक प्रयास के भी भीतर परिवर्तन घटित होने लगता है। यदि आप भी इन कथाओं के माध्यम से अपने भीतर के शिव को समझना चाहते हैं, यदि आप भी धर्म को केवल परंपरा नहीं बल्कि अनुभव बनाना चाहते हैं, यदि आप भी कथा के माध्यम से चेतना की यात्रा करना चाहते हैं, तो अद्भुत धर्म कथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथा केवल सुनाई नहीं जाती, यहाँ कथा भीतर उतरती है। यहाँ शब्द नहीं, चेतना बोलती है। और आने वाले समय में हम केवल महाशिवरात्रि ही नहीं बल्कि क्यों उपवास किए जाते हैं, क्यों व्रत रखे जाते हैं, क्यों कथा श्रवण को इतना महत्वपूर्ण माना गया और कैसे ये सभी परंपराएं मनुष्य को भीतर से बदलने के लिए बनाई गई थी, इन सभी विषयों को विस्तार से समझेंगे, ठीक इसी गहराई और भाव के साथ। क्योंकि धर्म तब तक जीवित रहता है जब तक वो समझ में आता है, और जब समझ में आता है तभी जीवन में उतरता है। हर हर महादेव।